हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं कामिनी अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ आपका। मेरे चैनल का नाम है द डे विद कामिनी एंड आज की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहती हूँ। गालों पे लुढ़कता पानी हमेशा आंसू नहीं होते। गालों पे लुढ़कता पानी हमेशा आंसू नहीं होते। ये वो लफ्ज़ होते हैं जिन्हें कागज़ नसीब नहीं होता। एक्चुअली आज हम बात करते हैं एक औरत की, एक बेटी की, एक माँ की, एक पत्नी की, एक बहन की। कई बार होते हैं ना कि वो कह नहीं पाते या लोग समझ नहीं पाते और ताउम्र इस चीज़ में निकल जाता है कि काश वो कहते और काश हम समझते। तो माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप अपनी बेटी को, जब आपके घर में बेटी पैदा होती तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आई हुई है, कहना चाहिए सरस्वती आई हुई है, दुर्गा आई हुई है। लक्ष्मी तो वैभव को बढ़ाने के लिए चीज़ें हो जाती, लेकिन उसका उपयोग फिर वहीं पर हो जाता है कि चीज़ों को लाइक लक्ष्मी का एक अलग रूप होता है, लेकिन हमारे में हम ज़्यादा ये कहते हैं लक्ष्मी मतलब पैसे से। तो सरस्वती भी कह सकते हैं क्योंकि सरस्वती हमें वो दोनों घरों को ज्ञान देती है। सो माँ बाप को ये चाहिए कि जब आपके घर में बेटी पैदा हो तो उसे बजाय दहेज को जोड़ने के बजाय उसकी शिक्षा के लिए पैसे जोड़ना शुरू करें और ये सोचें कि आप अपनी बेटी को बेहतर शिक्षा कैसे दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बेटी होती है ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप के लिए भी। हर घर में बेटियां नहीं खिल पाती हैं, हर घर में वो मान, वो सम्मान हर बेटी को नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार होती हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें हर बात का ज्ञान देना, उन्हें अपने ही घर में अजनबी ना बनाना। उन्हें ये हमेशा कहते हैं, जब बेटियां विदा होती हैं तो माँ बाप कहते हैं कि हमारी इज्जत रखना, हमारी मान को रखना। आई थिंक पिता को ये बोलना चाहिए कि ये घर तुम्हारे लिए बंद नहीं हुआ, ये घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला हुआ है। जब जी चाहो तुम यहाँ आ सकती हो, ये तुम्हारा अपना घर है। एक भरोसा देना चाहिए। और जब अपनी बेटी के लिए उसका लाइफ पार्टनर खोजने निकलें तो ये ना देखें कि वो क्या करता है, कितने हाई पोस्ट पर है, क्या उसकी सैलरी है। ये ज़रूर देखें कि क्या उसकी सोच मेरी बेटी से मिलती है कि नहीं। कहते हैं कि तन से हम बहुत खूबसूरत लगते हैं, हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन मन का क्या। तो बेटी के लिए एक टीचर ही खोजें, एक नॉर्मल इंसान ही खोजें। सैलरी उसकी भले लो हो और उसकी सोच बहुत ऊपर हो, जो मान करे औरत का, सम्मान करे औरत का। एक हाथ से कहते हैं ना कि हम औरतों को कहते हैं कि औरत जो होती है वो धान की तरह होती है। एक जगह उगाई जाती है, रोपी जाती है, दूसरी जगह उसको उगाया जाता है। तो कहीं उगाई कहीं जाती, रुपाई कहीं उसकी होती है। तो अगर अच्छे हाथों में गई तो बहुत निखर जाती है और गलत हाथों में गई तो बिखर जाती है। कई बार क्या होता है ना कि जिन रिश्तों में बहुत सवाल होते हैं, बहुत सवाल जवाब होते हैं ना, वहाँ पर सुकून गायब हो जाता है। कहते हैं कि अगर आप किसी पर विश्वास करते हैं, किसी को समझते हैं, तो अगर उसके पर कोई उंगली उठाता है तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि आई नो हर, और मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करती या वैसा नहीं कहती। तो आई थिंक वो बात एक औरत के लिए बहुत बड़ी हो जाती है कि उसका पति उस पर इतना विश्वास करता है, उसके पिता उस पर इतना विश्वास करते हैं। रिश्ते की एक बहुत मजबूत डोर होती है विश्वास।
एक दूसरे के लिए। और जहाँ ये नहीं होता, विश्वास नहीं, सम्मान नहीं, भरोसा नहीं, फिर वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, बेईमानी सा हो जाता है। तो रिश्तों को चाहे रिस्पेक्ट दें। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी के लिए हमेशा एक ऐसा लाइफ पार्टनर दे जो वो उसकी रिस्पेक्ट करे, और एक पति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लाइफ पार्टनर को इतना मान और रिस्पेक्ट दे कि फिर वो आपके अलावा कुछ और सोचे ही ना। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये सवाल था और मैं कहना चाहती थी कि ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए। सो एक गाना आता है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ए हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ए हमनवा। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं गाती हूँ। एक और शायरी के साथ ये ख़त्म करना चाहती हूँ इस एपिसोड को। यादों में तेरी याद थी, क्या याद था, कुछ याद नहीं। तेरी यादों में सब कुछ भूल गए, क्या भूल गए, कुछ याद नहीं। याद हो तो तुम सिर्फ, याद हो तो सिर्फ तुम ही तुम, क्यों याद हो ये याद नहीं। मुझे शायरियाँ करना बहुत पसंद है, मुझे गाने बहुत पसंद हैं। तो कई बार अपनी बातों को गाने के थ्रू, आवाज़ के थ्रू निकाल देती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बताएं कैसा है। मैं बहुत बोलती हूँ, तो अगर कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ मुझे ढेर सारा अपना प्यारा आशीर्वाद दीजिए, मुझे ज़रूरत है उसकी। कभी दिल का दर्द होता है तो कभी खुशियाँ होती हैं, सब बयां करती हैं आपसे। नमस्ते।